उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज, जहां सिर्फ त्रिवेणी का ही संगम नहीं होता, यहाँ संगम होता है सपनों, कोशिशों और कामयाबी का। अतीत के पन्नों पर इंद्रधनुषी रंग समेटे प्रयागराज की धरती ने यूं तो समय के कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन तकरीबन एक दशक पहले की एक घटना की याद से आज भी प्रयागराज दहल जाता है। वो घटना थी साहस की चिंगारी को दबाने के दुस्साहसिक प्रयास की, लेकिन उसी घटना ने प्रयागराज को दिया उसका सच्चा और समर्पित जननायक। ये कहानी है छोटा सा व्यापार करने वाले लेकिन बुलंद इरादों वाले उस लड़के की, जिसने गुंडा टैक्स वसूली का विरोध करते हुए गुंडों से सीधा मोर्चा लिया और असामाजिक तत्वों के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, जिसे देखकर उन गुंडों का दंश झेल रहे वहां के व्यापारी पहले तो सहम जाते हैं, लेकिन उस हिम्मती नौजवान के नेतृत्व में एकजुटता दिखाते हुए उसको सिर आंखों पर बैठा लेते हैं। गुंडों और अपराधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैं राजनीति में आया। इंडस्ट्रियल एरिया में भी तमाम वो गुंडे थे जो इंडस्ट्रीज को परेशान करते थे और कहते थे हमारा लेबर रख लो, कोई कहता था हमारा मैनेजर रख लो। जो गुंडे और अपराधियों से व्यापारी और इंडस्ट्रीज को मुक्ति दिलाने का जो मेरा प्रण था, मेरे मन में इच्छा थी, वही मुझे राजनीति की ओर प्रेरित किया। जो भी व्यापार करने वाला हो, चाहे जनरल मर्चेंट की, किराने की, छोटी से बड़ी सी दुकान चलाने वाला, हर एक व्यक्ति उसने कहा कि नहीं, हमारा ये भाई है, हमारे परिवार का बेटा है, सदस्य है। व्यापारियों के हितों की आवाज उठाने वाला वो लड़का देखते ही देखते व्यापारियों के सहयोग से विधानसभा चुनाव में उनका नेतृत्व करने उतर जाता है और प्रयागराज के आम जनमानस से मिले भारी मतों से कई वरिष्ठ नेताओं से मुकाबले में जीत दर्ज करता है। ईमानदारी से सच्चाई के लिए लड़ने वाला वो लड़का पहली बार में ही कैबिनेट मंत्री बन जाता है, लेकिन एक साधारण गरीब परिवार से निकले आदमी की इस कदर बढ़ती लोकप्रियता व्यापारियों का उत्पीड़न करके गुंडा टैक्स वसूलने वाले गुंडों और सूदखोरों को रास नहीं आती और फिर जुर्म की बिसात पर रची जाती है एक खौफनाक साजिश। RDX रिमोट बम से उस लोकप्रिय व्यापारी नेता निवर्तमान विधायक बने उस कैबिनेट मंत्री के खात्मे की साजिश। जी हाँ, कहानी बिल्कुल फिल्मी है, लेकिन इसके किरदार हकीकत की दुनिया से हैं। हम बात कर रहे हैं अनगिनत लोगों की प्रेरणा बन चुके वैश्य समाज के लोकप्रिय नेता नंद गोपाल गुप्ता नंदी की। हम लोग दिखाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को दिखा दो कि आप नंदी के साथ हो, हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, प्रयागराज की जनता के लाडले और समाज के हर वर्ग के सुख दुख में उनके साथ खड़े रहने वाले समाज सेवी, कर्मठ व्यापारी और जनप्रिय नेता नंद गोपाल गुप्ता नंदी एक ऐसे आदर्श के रूप में स्थापित हो चुके हैं जिनके शुरुआती जीवन के संघर्ष की गवाह बनी संगम नगरी, जिसकी आबो हवा में घुली नंद गोपाल गुप्ता नंदी की इच्छा शक्ति की कस्तूरी। नंद गोपाल गुप्ता नंदी की कहानी फुटपाथ और सड़क से संघर्ष करते हुए व्यापार, सम्मान और आजीविका अर्जित करते हुए सफलता और लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने की कहानी है। आज दुनिया नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रयागराज के जुझारू और समर्पित व्यापारी नेता, तत्पर समाज सेवी, प्रयागराज शहर दक्षिणी के माननीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के तौर पर जानती है। लेकिन इन उजली इबारतों के पीछे संघर्ष, कड़ी मेहनत, लगन और पसीने की स्याही है। मुझे तो हमेशा जब हर कार्य में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं दिखाई दिया कि उनमें कहीं किसी प्रकार का कि हाँ मुझे मिलना टफ है, कोई और दिक्कत है। हर प्रकार से मिलना जुलना और समाज के कार्य में जब आगे आते हैं तो सहज कोई भी आदमी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दिया कि जितने प्यार से बातचीत करते थे। एक बार जब उन्होंने लखनऊ में हम गए तो उनके सबको बुला रखा था और मैं देख रहा था सबके साथ मिलना, सबसे पूछना खाना भी खाया नहीं खाया और कुछ किया है या नहीं किया, और जितने भी लोग थे सराउंडिंग में उनके साथ जो उनका वाणी है बहुत सरल और उच्च वाणी है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी का बचपन भले ही गरीबी और अभाव में बीता, लेकिन उन्होंने न कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता किया और न ही विपरीत परिस्थितियों के सामने हार मानी। उस दौरान उनकी व्यापारियों का उत्पीड़न करने वाले अराजक तत्वों से कई बार झड़पें भी हुई, लेकिन हर बार उनके आगे घुटने टेकने की जगह
उसूलों और सच्चाई के साथ डटे रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी। मुझे तो शायद यही दिखाई देता है कि नंदी जी जैसा व्यक्ति शायद बहुत सारे हमारे वैश्य समाज के राजनीतिक नेता भी हैं और सामाजिक नेता भी हैं, लेकिन नंदी जैसी शख्सियत जिसने वैश्य समाज का कहीं भी कोई भी विषय आया, चाहे वो व्यापारिक दृष्टि से विषय आया या समाज में कुरीतियों का विषय आया या समाज को कहीं कोई भी परेशानी आई, ये हमेशा खड़े रहे और उन्होंने वहाँ आह्वान किया था कि कभी भी किसी भी समय कोई भी वैश्य समाज किसी भी काम के लिए कहेगा तो मैं तन मन धन पूर्वक और वैश्य समाज के लिए काम में लगूंगा, जिसके कारण से वो ये मानव सेवा कर सके। धीरे धीरे वैश्य समाज के हितों के लिए एक समर्पित और ईमानदार नेता की उनकी छवि बनी, जिसके फलस्वरूप ईश्वर ने आगे बढ़ने एवं समाज के कमजोर से कमजोर व्यक्ति की मदद करने की नेतृत्व क्षमता भी उन्हें प्रदान की। बचपन से भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था रखने वाले नंदी का संघर्ष के उस दौर में बहादुरगंज स्थित प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर से गहरा जुड़ाव होता गया। शुरुआती जीवन में जब नंदी परेशानी और संघर्ष के दौर से गुजर रहे थे, तब आते जाते मंदिर में अपना माथा टेकते और बाबा भोलेनाथ से संकट हरने की गुहार लगाते। मन में कहीं न कहीं शिवालय के प्रति विश्वास और आस्था बढ़ती जा रही थी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। परिस्थितियां व्यक्ति की कितनी भी कठिन क्यों न हो, कितनी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो, परंतु यदि उसमें संकल्प है, उत्साह है, साहस है और संघर्ष करने की क्षमता है, तो वह उन परिस्थितियों को अपने अनुकूल परिस्थितियों में बदलने में पूरी तरह सफल हो सकता है। यह बात श्री नंदी जी ने अपने जीवन के आधार पर लोगों के सामने एक अनूठे उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की। बाबा भोलेनाथ की कृपा से नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जिस क्षेत्र में हाथ आजमाया उसमें गहरी छाप छोड़ी। व्यापार जगत में सफलता अर्जित करते हुए उन्होंने राजनीतिक जीवन में कदम रखा और लगातार एक के बाद एक कीर्तिमान बनाते गए। और प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर से उनका नाता और भी मजबूत होता गया। प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में 12 जुलाई के दिन पुनर्जन्म महोत्सव का बड़ी धूमधाम से आयोजन होता है, जिसमें प्रयागराज का हर खासो आम शरीक होता है। दरअसल अपनी कुशलता और सूझबूझ से व्यापारिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर क्षेत्र में सिक्का चलाने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर 12 जुलाई 2010 के दिन जानलेवा हमला किया गया था। प्रतिदिन की तरह जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी शिव मंदिर पूजा अर्चना के लिए जा रहे थे, तब RDX रिमोट चलित बम से उन पर प्राणघातक हमला कर दिया गया था। उस हमले में एक वरिष्ठ पत्रकार और राकेश मालवीय की मौत हो गई थी। 10 लोग घायल हुए थे और नंद गोपाल गुप्ता नंदी बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। खबर सुनकर पूरा शहर मानो थम सा गया था। गरीब और जरूरतमंदों के हर कदम पर साथ रहकर जो उनके हक की लड़ाई लड़ते रहे थे, वही नंद गोपाल गुप्ता नंदी हमले में बुरी तरह घायल होकर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे। विस्फोट हुआ, सभी बुरी तरह घायल हो गए, पूरे अंधेरा अंधेरा हो गया था पूरी गली में। किस प्रकार से मंदिर में पूजा करते वक्त जो वो आतंकी हमला कहूँगा मैं, माफिया थे या जो भी थे, और उसके कारण से वो बच के निकले, ये वास्तव में, और जो पूरा प्रयागराज में जो आक्रोश था पब्लिक का, उसका कारण भी यही था कि वो समाज के हित की बात करते रहे हैं हमेशा, और सेवा की बात करते रहे हैं, न्याय की बात करते रहे हैं, और उसके अगेंस्ट जो ये माफिया था, ये आतंकवाद था, उसने ये काम किया। लेकिन ईश्वर की इच्छा और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस काम को इनको बचाया और आज ये उन्नति के नए शिखर पर समाज की सेवा में, देश की सेवा में पूर्णतः लगे हुए हैं। भगवान इनको लंबी आयु दे। प्रयागराज के हर वर्ग के लाडले और समर्पित व्यापारी नेता एवं समाज सेवी नंद गोपाल गुप्ता नंदी की सलामती की प्रार्थना और दुआओं में पूरे शहर के हाथ उठ गए। घटना के बाद उनके चाहने वालों का हुजूम प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में जुट गया और नंद गोपाल गुप्ता नंदी की प्राण रक्षा के लिए भगवान शंकर से प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। सभी की दुआओं का असर हुआ।
और 7 दिन तक कोमा में रहने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी में मानो साक्षात शिव की कृपा ने दोबारा जान फूंक दी और अपने जुझारूपन और हार न मानने के जज्बे से फिर जी उठा प्रयागराज का जननायक। ईश्वर जब सहयोग करता है, जब ईश्वर साथ देता है, तो वही साथ था, वही ताकत थी। बस ईश्वर पे विश्वास था, लोगों का आशीर्वाद था। लोग जिस तरह दुआ कर रहे थे, जिस तरह लोग पूजा पाठ कर रहे थे, तो उस पर यकीन था कि कुछ ऐसा नहीं होगा और अच्छा ही होगा। वो ताकत बनी थी कि ईश्वर हमने बुरा नहीं किया तो हमारे साथ बुरा नहीं होगा। तो वही ताकत को लेकर आगे बढ़े। और मैं कहूँ कि वहाँ क्रिटिकल केयर में इनको रखा गया था पीजीआई में, तो वहाँ पर मंत्री जी को रखा गया और मैं वहीं खड़ी रहती थी, केवल अकेली मैं ही वहाँ थी, बाकी सिक्योरिटी रहती थी। तो वहाँ पर हर मिनट में कोई आता था और कोई चला जाता था, तो वो देख के भय जरूर होता था, लेकिन फिर भी विश्वास था कि अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर में आस्था थी और विश्वास था कि अच्छा होगा, कोई ऐसा बुरा नहीं होगा। और तो उसी विश्वास के साथ, उसी धैर्य के साथ वो 8 महीने बीत गए और नंदी जी आज भी बेहतर है। इस दौरान 7 महीने तक इलाज चला और 14 ऑपरेशन किए गए। 7 महीने बाद प्रयागराज में वापस आने पर अपने जननायक का स्वागत प्रयागराज की जनता ने एक हीरो की तरह किया। छोटी बड़ी हर मुसीबत में नंद गोपाल गुप्ता नंदी का सबसे बड़ा सहारा और ऊर्जा केंद्र बनने वाले प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में उस हमले से बचने की कृतज्ञता जताने के लिए हर वर्ष की 12 जुलाई को शिवालय में पुनर्जन्म महोत्सव बड़ी श्रद्धा के साथ मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी चली आ रही है। सावन के पवित्र महीने में होने से बेहद आध्यात्मिक अनुभव देती है, जिसमें शहर के ही नहीं बल्कि दूर दराज और विदेशों से भी मेहमान शामिल होते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया था इलाहाबाद में, मैं हैरान रह गई देख के। मैंने किसी भी वैश्य समाज के प्रोग्राम में इस तरीके का जनमानस का सैलाब नहीं देखा, और उस सैलाब को देख के मैं समझ गई कि ऐसे ही ये नहीं आगे बढ़े हैं। उनको मालूम है कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, वो जहाँ भी जाएंगे रास्ते बन जाएंगे। तो उन्होंने अपने रास्ते अपने आप चुने हैं। और एक लाइन बस मैं कहूँगी कि वैश्य समाज के वो नेता हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन वो अपने को नहीं कहते कि मैं वैश्य समाज का इतना बड़ा कद में लेके चल रहा हूँ, लेकिन बड़ा कद है उनका। और वो कहते हैं ना कि वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। उन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, उन्होंने अपने को गला के कहानियाँ लिखी हैं। यही उनको सबसे अलग बनाता है और सबसे ऊंचा बनाता है। जमीन से उठकर व्यापारी समाज के हितों की लड़ाई लड़ने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी हर व्यापारी के नेता बन गए। व्यापारियों के हर सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कोने कोने में व्यापारियों के हितों से सीधे और सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। राजनीतिक व्यस्तता भी इनकी सेवा भावना और समर्पण में बाधक नहीं बनती है। 12 जुलाई 2010 के दिन जब नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमला किया गया था, तब अभिलाषा गुप्ता की अपनी अलग घरेलू दुनिया थी, जहां वो अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारियों के बीच समय बिताती थी। लेकिन उस खतरनाक हमले में लहूलुहान पति को देखकर अभिलाषा गुप्ता ने हिम्मत नहीं हारी। पूरे समय वो जख्मी पति के साथ ही रहीं। उनके रात दिन के समर्पण, सेवा, साहस और प्रार्थनाओं के दम पर ही पति सकुशल अपने पैरों पर खड़े हो गए। मैं अभिलाषा जी को मतलब एक जो हिंदुस्तान में महिलाओं का वो है अपने पति के प्रति श्रद्धा, आस्था, उन्होंने वो भी समय देखा है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, किस तरह से एक पत्नी ने, जिसको भविष्य का कुछ पता ही ना हो कि किस अगले घंटे अगले क्षण क्या हो जाएगा, हर थोड़ी देर में डेड बॉडी निकल रही है। उन्होंने बहुत संघर्ष करके ये सब कुछ देखा है और शायद उनका सुहाग कह लीजिए, ऐसे हमारी बहुत सारी बहनें, हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चों ने अगरबत्ती जलाई कि नंदी अंकल को कुछ ना हो। प्रयागराज में तो एक एक घर में लोगों ने पूजा करी है मेरे लिए। मंदिर में अगर पूजा हुई तो मस्जिद में अजान भी हुई है मेरे लिए। बम विस्फोट कांड के बाद राजनीतिक विषम परिस्थितियों के बीच नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने पत्नी अभिलाषा गुप्ता को नई भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। भूमिका थी प्रयागराज के मेयर की।
अभिलाषा गुप्ता को राजनीतिक जीवन का पहले से कोई अनुभव नहीं था, लेकिन उन्होंने भी प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद लिया और पति नंद गोपाल गुप्ता नंदी की साफ सुथरी और लोकप्रिय छवि के चलते मेयर के चुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल की। 29 लोग खड़े थे चुनाव में और 28 की जमानत जब्त हुई थी और मैं जीती। तो वो नंदी जी का ही चुनाव था, तो पूरा श्रेय उनका ही है। और कहीं ना कहीं वो मैं निर्दल चुनाव लड़ी थी, सुराही चुनाव चिन्ह था और उस समय जो जीती। और फिर नंदी जी ने ही कहा था कि तुम चुनाव जीती हो तो अब तुम इस फील्ड में भी काम करना शुरू करो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोगों को लगे कि चुनाव ये जीती हैं और बैक से ये काम कर रहे हैं। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले, कारोबारी जगत की ऊंचाइयों के साथ वैश्य समाज का समर्पित और चर्चित चेहरा बनने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी के जीवन की हर उपलब्धि और जीत में प्राचीन मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर से उनकी आस्था और विश्वास का अटूट नाता रहा है। नंद गोपाल गुप्ता नंदी पूरे प्रदेश में वैश्य समाज के कल्याण के लिए अनवरत कार्य करते रहते हैं, उनके सुख दुख में सम्मिलित होते हैं। साथ ही अगर किसी के साथ कोई घटना हो गई तो उसे न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार की हर संभव मदद भी करते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री नंद गोपाल नंदी गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज ही के दिन उनका पुनर्जन्म हुआ था और इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया था। नंदी जी के सत्कर्म ही उनकी पूंजी है। नंदी जी की मिलनसारिता उनको यहाँ तक लाई है। मैं नंदी जी को पूरा बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। वैश्य समाज में मजबूत पकड़ और प्रभाव रखने वाले नंदी जी के करिश्माई नेतृत्व की एक बानगी तब नजर आई जब कार्यक्रम के दौरान पूरे प्रदेश के वैश्य समाज को नंदी जी पहली बार एक ही मंच पर लाने में सफल रहे, जिसका प्रयास आगाज 2017 से ही कर दिया था। आगाज 2022 का आयोजन अत्यंत भव्य रहा। पिछली बार के मुकाबले 10 गुनी संख्या में वैश्य एवं व्यापारी संगठनों का साथ नंदी जी के साथ रहा। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। हमारे अभिन्न मित्र और सरकार में हमारे सहयोगी मंत्री माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी को उनके पुनः प्राप्त जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना और बधाई। उत्तर प्रदेश में हमारे सहयोगी मंत्री, हमारे बड़े करीबी नंद गोपाल नंदी जी, उनके पुनर्प्राप्ति जन्म दिवस पे मैं दिल से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। प्रयागराज के जनमानस के समर्पित सेवक के रूप में अपनी सबसे अलग पहचान बना चुके हैं नंद गोपाल गुप्ता नंदी। सभी वर्गों के गरीब परिवारों की कन्याओं के विवाह में आगे आकर आर्थिक सहायता करना, साथ ही गरीब सर्वहारा जनों एवं दलित पिछड़े वर्ग की समय समय पर हर मुमकिन मदद करते रहने वाले नंदी दंपति की लोकप्रियता का आधार है उनके लिए लोगों का बेपनाह प्यार। बहुत ही प्रिय अनुज छोटे भाई और बहुत यशस्वी राजनेता उद्योगपति हमारे नंदी भैया नंद गोपाल नंदी, वे मंत्री हैं, उद्योगपति हैं, ये सब अलग बात है, लेकिन वो सहज सरल और निश्चल व्यक्ति हैं। उनकी ये सरलता, सहजता, सौम्यता बनी रहे और भगवान शंकर के अतीव प्रिय नंदी की भांति उनके अंदर भी वही तेजस्विता और वही लोक मंगल की भावना बनी रहे। मैं तो बहुत छोटे से काम से लेकर के बहुत छोटी सी दुकान से लेके 3 व्हीलर से लेके मतलब ऑटो चलाने से लेकर के इंडस्ट्री तक मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी रहा, मैं आज कंपनी भी हूँ। तमाम मतलब इस तरह के काम हमने किए हैं। फुटपाथ पे पटाखे लगाए, होली पे रंग और गुब्बारे बेचे
और यहाँ तक पहुँचे। तो मैं अपने सभी भाइयों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक तो सोच बड़ी होनी चाहिए, एक सोच बड़ी होनी चाहिए और मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास के साथ काम करना चाहिए। जरूरी ये नहीं हमें विरासत में क्या मिला है, जरूरी ये है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाते हैं। और कैश की सीमा होती है, क्रेडिट की कोई सीमा नहीं होती। कैश बने न बने, क्रेडिट बने, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और अगर हम ध्यान में रखते हैं तो क्रेडिट से जाने कहाँ पहुँच सकते हैं, यहाँ आए हैं। गरीब और जरूरतमंद की मदद का नेक जज्बा रखने वाले और अन्याय के खिलाफ कभी हार न मानने वाले नंद गोपाल गुप्ता नंदी सही मायने में समर्पित व्यापारी नेता एवं समाज का गौरव है।